आज की ये सुबह बहुत गहरी है, बहुत अर्थ से भरी हुई है। ये कोई साधारण सुबह नहीं है। ये साल का आखिरी दिन है, एक ऐसा दिन जहां हम पीछे भी देखते हैं और आगे भी। प्रार्थना से पहले आइए सच में एक पल रुक जाएं। जल्दी नहीं करें, गहरी सांस लें, अपने दिल की आवाज सुनें, पूरे साल की तस्वीरें मन में आने दें। वे दिन जब आप हंसे थे और वे रातें जब आप चुपचाप रोए थे, वे पल जब आप मजबूत महसूस कर रहे थे और वे समय जब आप बिल्कुल टूट से गए थे। आज परमेश्वर आपको कह रहा है, सब कुछ मेरे पास ले आओ। बाइबल हमें याद दिलाती है, भजन संहिता 90 में लिखा है, हमें अपने दिन गिनना सिखा ताकि हम बुद्धि से भरा मन पाएं। आज का दिन हमें सिखाता है कि समय उड़ जाता है, लेकिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता बनी रहती है। साल बदल गया, हालात बदले, लोग बदले, लेकिन परमेश्वर वही रहा। आज का छोटा लेकिन गहरा प्रवचन ये है कि बीता हुआ साल व्यर्थ नहीं गया। चाहे वो साल आपके हिसाब से अच्छा रहा हो या बहुत कठिन, परमेश्वर ने हर दिन को इस्तेमाल किया है आपको गढ़ने के लिए। कुछ प्रार्थनाओं के जवाब आपको मिले, कुछ के नहीं मिले। कुछ दरवाजे खुले, कुछ अचानक बंद हो गए। कुछ रिश्ते टिके रहे, कुछ टूट गए, लेकिन इन सब के बीच परमेश्वर की आंखें आप पर लगी रहीं। कई बार हम साल के आखिर में खुद को दोष देने लगते हैं। काश मैं बेहतर करता, काश मैं मजबूत होता, काश मैं गलतियां न करता। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहता है, पीछे मत देखो शर्म के साथ, बल्कि सीख के साथ। यशाया 44 में प्रभु कहता है, बीती बातों को स्मरण मत करो, पुरानी बातों पर ध्यान मत दो। देखो, मैं एक नई बात करता हूं। नया मतलब ये नहीं कि सब आसान होगा, बल्कि ये कि परमेश्वर कुछ ताज़ा शुरू कर रहा है। शायद इस साल आप बहुत थक गए, अंदर से खाली महसूस किया। कई बार आपने कहा अब और नहीं, लेकिन बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों में, मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ कमजोरी में पूरी होती है। इसका मतलब यह है कि आप टूटे होने के बावजूद भी परमेश्वर के हाथों में काम के हैं। आज ये आखिरी दिन आपको दोष देने के लिए नहीं, बल्कि धन्यवाद देने के लिए है। धन्यवाद इसलिए कि आप अब भी यहाँ हैं, आप अब भी सांस ले रहे हैं। परमेश्वर ने आपको छोड़ नहीं दिया। आज ये दिन समाप्ति का नहीं, तैयारी का दिन है, क्योंकि नया साल आपके सामने खड़ा है। अब आइए इस पूरे दिन के लिए और आने वाले 2026 के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, इस साल के आखिरी दिन हम आपके सामने बहुत नम्र दिल के साथ आते हैं। हम आपके सामने कोई मुखौटा नहीं पहनते, जैसे हैं वैसे ही आते हैं। धन्यवाद करते हैं इस पूरे साल के लिए, उन दिनों के लिए भी जब हम मुस्कुराए और उन दिनों के लिए भी जब हम रोए, क्योंकि हर दिन में आप हमारे साथ थे। प्रभु, आज हम बीते हुए साल का हर बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। हर पछतावा, हर गलती, हर अधूरा सपना, हर टूटा हुआ रिश्ता। आपका वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। आज हम सच में ये बोझ आपको सौंपते हैं। इस आखिरी दिन पर हमारे मन को शांत कर दीजिए। जहां बेचैनी है, वहां आपकी शांति भर दीजिए। जहां अपराध बोध है, वहां आपकी क्षमा महसूस कराइए। जहां थकान है, वहां आपका विश्राम दीजिए। आज के पूरे दिन में हमारे विचारों, हमारे शब्दों और हमारे कामों की रक्षा कीजिए। और प्रभु, हम आने वाले 2026 को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता ये साल कैसा होगा, कौन सी लड़ाइयाँ आएंगी, कौन सी खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप हमारे आगे आगे चलते हैं। यिर्मयाह 29 कहता है, मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं रखता हूँ, वे भलाई की योजनाएं हैं, न कि हानि की। प्रभु, 2026 में हमें डर से नहीं, विश्वास से जीना सिखाइए। हमें पुराने घावों के साथ नहीं, बल्कि नई आशा के साथ आगे बढ़ना सिखाइए। जहां हम कमजोर पड़े, वहां आप हमारी ताकत बनिए। जहां हम भ्रमित हों, वहां आप हमारा मार्गदर्शन बनिए। हमारे घरों में शांति हो, हमारे काम में ईमानदारी हो, हमारे दिलों में नम्रता हो और हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। यशाया 40 कहता है, जो यहोवा पर आशा रखते हैं, वे नई शक्ति पाएंगे। प्रभु, हम उसी आशा को पकड़ते हैं। प्रभु यीशु, आज हम पुराने साल को आपके हाथों में छोड़ते हैं और नए साल को खुले दिल और खुले विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। हमारा आज भी आपका है, हमारा आने वाला कल भी आपका है। हम पूरे भरोसे के साथ अपने आप को आपको सौंपते हैं। यीशु के नाम में, आमीन।